हम 9.1 के फोर्थ सम पे आगे थे। तो फोर्थ सम में क्या दिया हुआ है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। इन्होंने कहा एक बिंदु है भूमि का, एक बिंदु जो मीनार के पाद बिंदु से, ये मीनार होगी यानी कि टावर, ओके, उससे, हाँ, उससे 30 मीटर दूरी पर, मीनार कुछ भी हो सकता है, मीनार भवन भी हो सकता है एक, ओके, तो इससे 30 मीटर की दूरी पर। अब आगे क्या कहा गया है, 30 मीटर की दूरी है, ये क्या लिखेंगे, 30 मीटर। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण क्या होता है, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं उसे हम बोलते हैं उन्नयन कोण। लेकिन जब हम ऊपर से नीचे की तरफ बोलते हैं, देखते हैं, सॉरी, ऊपर से नीचे की तरफ जब हम देखते हैं तो उसे बोलते हैं अवनमन कोण, अवनमन कोण। तो यहां पर क्या है, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, और अवनमन कोण क्या होता है, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं। गॉट इट। इन्होंने कहा उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री, ए, बी और सी। क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई, ये इजी है, परपेंडिकुलर और बेस लेंगे तो लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, बी सी बाय, पहले फॉर्मूला लिख लो, परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ पे क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, वो भी कर सकते हो, पाकिस्तान भुक्का प्यासा मर्जी आपकी। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। तो क्या है, टेन थीटा क्या कहता है, पी बाय बी, परपेंडिकुलर कितना है, बी सी बटे बी कितना है, 30। ओके, आप निचले स्टेप में लिखोगे इसको, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, बी सी बाय बेस कितना है, 30। अब टेन थीटा कितना था, 30 डिग्री, यहां पर 30 डिग्री लिख देंगे। अब टेन 30 की वैल्यू क्या है, 1/√3 इज इक्वल टू बी सी बाय 30 डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो 30/√3 इज इक्वल टू बी सी। अभी सम नहीं हुआ, अब क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन, हर का परिमेयकरण, √3 के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी, बराबर बी सी। तो कितना आएगा, 30√3 बाय √3 की √3 के साथ करेंगे 3 आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे, कितना आएगा, 10√3, ये आ गया। हाँ, लाइट जला दीजिए भाई। सही आ रहा, देखना सही आ रहा कि नहीं आ रहा, बोर्ड पे साफ चमक रहा है ना, हाँ ठीक है, बोर्ड पे चमकना चाहिए, हाँ, हम चमके ना चमके कोई बात नहीं। ओके, नेक्स्ट। अब फोर्थ सम हो गया हमारा, अब हम करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। क्या कहा, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक, आगे चलते हैं। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है ऐसे, ओके। ये हो गया हमारा 60 मीटर। आगे चलेंगे। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। पतंग यहाँ उड़ रही है धरती पे, धरती यहीं तो होगी,
यहाँ पे एक बिंदु से बांध दिया जाता है, कोई खूंटी गाड़ के या मान लीजिए ईंट पे लपेट के भी बांध दिया जा सकता है धागे को। ओके, हाँ, कैसे भी। अब आगे इसका झुकाव कितना बताया गया है? 60 डिग्री। इसका झुकाव 60 डिग्री है यहाँ पॉइंट से, तो 60 डिग्री। ये कितना है? 60 डिग्री। अब आगे बात करते हैं। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, बिल्कुल टाइट है डोरी। हाँ, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि ये निकालना है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किसके अंदर होता है? साइन थीटा के अंदर। ए, बी और सी। साइन, हाँ, 5th क्वेश्चन। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। अब यहां पे लिखेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। यहां पे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। हमने यहां से देखा कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किसके अंदर होते हैं? साइन थीटा के अंदर, इसीलिए हमने साइन थीटा का फॉर्मूला लगाया। अब साइन थीटा कौन सा लेंगे? जो दिया हुआ है 60 डिग्री। 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है? 60 बाय हाइपोटेनियस कितना है? AC। साइन 60 की वैल्यू √3/2 बराबर 60/AC। अब जिसका मान निकालना होता है वो ऊपर होना चाहिए, तो AC इधर ले जाएंगे, 2 इधर ले जाएंगे, तो AC √3 बराबर 120। अब √3 बटे में आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे? AC बराबर 120/√3। इसके बाद हर का परिमेयकरण, √3 के साथ ऊपर भी गुना नीचे भी गुना, या मल्टीप्लाई और डिवाइड कह सकते हो। ओके, 120√3 बटे में √3 3 काटेंगे, कितना आ जाएगा? 40√3 मीटर। ये आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। बहुत आसान एक्सरसाइज है। दिस इज टू इजी एक्सरसाइज। हाँ, बस 2 ही चीज है, एक तो पंडित बद्री प्रसाद वाला फॉर्मूला लगेगा और एक रेशनलाइजेशन होगा बस। हाँ, टेबल तो खैर यूज करनी पड़ेगी हमें। ओके, अब देखिए 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, हाँ 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, ओके, उसमें फीट में बताने की बजाय मीटर में बताई गई है लड़के की लंबाई। तो एक लड़का है 1.5 मीटर लंबा, हमने मान लिया इतना लंबा लड़का है। ओके, 1.5 मीटर इतना है। तो इन्होंने कहा है कि 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। भवन यहां पे था, भवन यहां पे हुआ। इन्होंने कहा कि 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, इससे कुछ दूरी पर ये खड़ा है लड़का। अब जब ये यहां से देख रहा है इस भवन को, तो उसके डिग्री का कोण कितना है? 30 डिग्री। तो ये कितना है? 30 डिग्री। फिर इसने कहा कि ये जो लड़का है ये थोड़ा सा आगे चला जाता है, ये लड़का यहां से यहां आ गया मान लीजिए, फिर इसका कोण कितना हो जाता है? आंख से 60 डिग्री। इन्होंने यही कहा है, तो इसकी आंख से हम इसको क्या मानेंगे? बेस। हाँ, अब यहां पे लिख देंगे A, यहां पे B, यहां पे C, D, इनका भी नाम दे सकते हैं E, F, G। ठीक है। अब ये सारा कितना था? 30। यहां से यहां तक था 30 मीटर, बट लड़के की लंबाई कितनी थी? 1.5। तो ये सिर्फ कितना बचा? 28.5 बचा, क्योंकि 1.5 मीटर लड़के की लंबाई है, तो वो घटा देंगे, वो माइनस कर देंगे, क्योंकि उसी की हाइट से ऊपर का सब कुछ देखना है। तो अब ट्रायंगल हो गया हमारे पास, ये ट्रायंगल हो गया,
CBD, हाँ, ट्रायंगल BCD लिखो या CBD लिखो, ठीक है। तो अब हम इसमें कह सकते हैं कि एंगल कितने का है, 60 डिग्री का। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं CBD बराबर 60 डिग्री। अब जिस भी कोण के बारे में बताया गया हो, हमने किस कोण के बारे में बताया, B, तो जिस कोण के बारे में बताया गया हो उसको बीच में लिखना है, बाकी दोनों साइड कहीं लिखो। आप इसको या तो CBD लिख सकते हैं या DBC लिख सकते हैं, ओके। अब क्या दिया हुआ है, लंब, और निकालना क्या है, निकालना क्या है, बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया है। तो बेस लेंगे, चल कर गया है तो बेस लेंगे, और तो tan थीटा। रिमेंबर दिस पॉइंट, क्योंकि हमने क्या लिया है कि C, B और D तो लंबी होगा और आधार सिर्फ इतना होगा, क्योंकि हमने C, B और D ही लिया ना। तो tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस। अब tan थीटा कितना है, 60 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर 28.5, बेस कितना है, BC नहीं पता, यानी कि BC लिख सकते हैं। tan 60 की वैल्यू √3 बराबर 28.5, BC एज इट इज, तो BC इधर जाएगा, BC बराबर 28.5 बटे √3, √3 नीचे आ गया। कंफ्यूजन, चलो हर का परिमेयकरण कर लीजिए, मर्जी आपकी, बट अभी जरूरत नहीं क्योंकि पूरा नहीं निकला, ओके। पूरा आंसर निकलेगा तब कर लेंगे। 28.5 बटे में √3, ये BC की वैल्यू आ गई। अब पूरा त्रिभुज लेंगे, क्यों, इस बात का भी ध्यान रखना। कुछ बच्चे अब क्या करेंगे, A, B और D बोला जी, हो तो ले लिया हमने, ठीक है। तो बट हमें क्या चाहिए, आधार चाहिए, लंब चाहिए, कर्ण, तीनों चीज होनी चाहिए उसमें। अब अगर आप ये त्रिभुज लोगे, इसमें लंब तो है नहीं, कहीं पर भी है तो नहीं, इसीलिए अगर हमने ये त्रिभुज लिया A, B और D तो इसमें लंब तो नहीं है, सीधे वाला जो चीज होती है वो चीज नहीं है, तो हम नहीं कर सकते इसको ऐसे। अब बात करेंगे ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा, ACD में पूरा बड़ा ले लिया, सारा का सारा ले लिया, ठीक है, साइड वाला। अब एंगल लिखेंगे, हाँ आप बताते जो सा एंगल हो जी उसे बीच में लेते हैं, हाँ। तो अब हमें एंगल तो नहीं लिखा, हमने त्रिभुज लिखा है अभी। अब एंगल के बारे में बता रहे हैं तो बीच में लिखेंगे CAD, मर्जी है आपकी, जितनी रचना करोगे उतना बढ़िया है, ठीक है। CAD बराबर 30 डिग्री। तो अब फिर क्या लेंगे, परपेंडिकुलर और बेस। अब ये बेस सारा हो जाएगा टोटली, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। tan थीटा कितना है, 30 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है 28.5 बटे बेस, बेस कितना है ये और ये, क्या लिखेंगे इसको हम, AB प्लस BC। इस सारे AC को हम क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC लिख सकते हैं। tan 30 की वैल्यू 1 बटे √3 बराबर 28.5 बटे AB प्लस BC। अब AB प्लस BC को इधर ले जाएंगे, AB प्लस BC बराबर 28.5 √3 डिवाइड में था, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो गया। अब AB की वैल्यू तो नहीं है हमारे पास, AB एज इट इज, प्लस BC की वैल्यू है, क्या है 28.5 बटे √3 बराबर 28.5 √3। अब जिसका मान निकालना होता है अकेला छोड़ना होता है, AB का मान निकालना है तो ये प्लस का उधर जाके माइनस का, AB बराबर 28.5 √3 माइनस 28.5 बटे √3, पूरा का पूरा एज इट इज उठा लिया, ओके।
अगर एक एक करके उठाते खाली √3 को तो उसको इधर ले जाते, फिर उसके लिए पहले एलसीएम भी लेना पड़ता। तो पूरा का पूरा उठा लिया, सीधा माइनस में पहुंच गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो 87.5 आ जाएगा। √3 और √3 की जिसके बटे में कुछ नहीं, एक इसकी इधर और इसकी इधर, इसकी करेंगे √3 के साथ 3 की 28.5 के साथ करेंगे तो 87.5 आता है। किसी को कोई गड़बड़, किसी को कोई दिक्कत? हाँ यही तो 28.5 √3, सॉरी √3 नहीं, √3 और √3 तो कितना होगा 3, ये तो कर सकते हैं हम, गुणा में 3 पंजे 15, 5 1 3 बटा 24 और 1 25, 5 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 85.5। हाँ ठीक 85.5 आ गया, 85.5 आएगा ना कि 87.5। वेरी गुड, चलो अच्छा हुआ तुम लोगों ने पूछ लिया। चलो आगे करते हैं। आगे क्या है, माइनस का 28.5 बटे में √3। कोई दिक्कत किसी को? 85.5 में से 28.5 गया, कितना बचा 57। ठीक है, कितना बचा 57। बटे में कितना बचा √3। फिर क्या करेंगे अब, रेशनलाइजेशन, हर का परिमेयकरण, गुना √3 बटे √3, कितना हो जाएगा 57 √3 बटे में 3, काटेंगे कितना आ जाएगा 19 √3। ये आंसर, ए बी की वैल्यू कितनी आई 19 √3। क्या लिखेंगे, लड़के द्वारा तय की गई दूरी 19 √3 मीटर। गोट इट? नो आया नहीं समझ? ओके, मतलब नो डाउट। चलो 7वें सम की बात करते हैं। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार यानी कि टावर। हाँ, घर के ऊपर, हाँ छत के ऊपर मीनार, मीनार का मतलब होता है टावर। ठीक है, हाँ छत के ऊपर टावर लगा हुआ देखा है कभी? हाँ तो वही, हाँ तो एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। 20 मीटर ऊंचा भवन है, तो यह 20 मीटर ऊंचा भवन बना लिया हमने, ये बन गया। उसके बाद क्या कहा है, उसके ऊपर टावर है। ए और बी हमने मान लिया भवन है, ए और बी भवन, इसकी कितनी है 20 मीटर, इसके ऊपर टावर है, ऐसे लिख दिया। अब ये सी हो गया, बी और सी टावर हो गया। अब इन्होंने कहा है कि भूमि के एक बिंदु से, तो यहां से कहीं से भूमि के एक बिंदु से, अब मीनार के तल, मीनार का तल, इस टावर का तल कहाँ होगा यहाँ, इसका उन्नयन कोण तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो तल का कितना हो गया 45, क्योंकि तल और शिखर बोला है, तल और शिखर। तो पहले तल आया तो पहले वाला कोण तल का, उसके बाद शिखर आया तो उसके बाद वाला कोण शिखर का। तल और शिखर के कोण क्या कहे गए हैं 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो ये तो हो गया 45 और ये हो गया 60 डिग्री, ऐसे। चलो करें, हाँ नाम दे देते हैं, ए बी सी और डी पॉइंट हो गया। चलो पेडिस्टल की, सॉरी
मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसका कोण 45, इसका कोण 60। चलो हो जाएगा। अब देखो कैसे क्या लेंगे, जो दिया गया है सबसे पहले वो। ठीक है, क्या दिया हुआ है, भवन की ऊंचाई 20 मीटर, और क्या निकालना है, बेस आधार, क्योंकि कॉमन दोनों के लिए कॉमन यही है आधार, तो इसीलिए करण नहीं ले सकते क्योंकि करण दोनों के लिए कॉमन नहीं है। गॉट इट। तो 7th सम tan थीटा, कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज ABD। हम क्या लिखेंगे, एंगल ADB बराबर 45 डिग्री। जब 45 डिग्री का मान हो ना, सबसे आसान बात यह है कि जो ये वाला है ना वही बेस आएगा। करें, बेस ही आएगा, देखना कैसे। tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस, तो tan थीटा, थीटा मतलब 45 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर मतलब 20 बाय बेस मतलब AD। तो 45, tan 45 की वैल्यू 1, 20 बटे AD, तो AD एकम AD बराबर 20। आ गई AD की वैल्यू 20 मीटर। अब निकालते हैं इसकी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए पूरा त्रिभुज लेना पड़ेगा। अब बात करते हैं त्रिभुज ADC में। तो एंगल ADC कितना है, ADC बराबर 60 डिग्री। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। tan थीटा मतलब tan 60 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है 20 जमा BC, 20 ये रहा 20 जमा BC बटे में बेस कितना है 20। tan 60 की वैल्यू √3 बराबर 20 जमा BC बाय 20। 20 इधर ले जाएंगे, 20 √3 बराबर 20 जमा BC। जिसका मान निकालना होता वो अकेला छोड़ना है, तो प्लस का 20 इधर आके माइनस का 20, 20 √3 माइनस 20 बराबर BC। 20 दोनों में कॉमन है, तो 20 √3 माइनस 1 मीटर आंसर। क्या आ गई, टावर की ऊंचाई बराबर 20 √3 माइनस 1 मीटर, यही आंसर। ये एक इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है 20, तो यहाँ पे तो खाली √3 बचा, और सेम चीज में से वही चीज कॉमन ले ली जाए तो 1 बचता है। प्लस का 20 है तो माइनस का 20 है तो कट जाएगा। भाई पहले भी कितनी बार समझाया है कि 5 कार माइनस 2 साइकिल कभी भी माइनस नहीं हो सकता। पीछे वाली चीज सेम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके पीछे भी अगर √3 होता तब कट जाता, ठीक है।